Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today we are going to discuss संगम पीरियड. ओके, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, संगम पीरियड को स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, किसको स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं? स्टूडेंट संगम पीरियड को स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, तो मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था कि किस तरीके से उन्होंने घनन को बीट किया था, सातवां वंश आया था. ठीक है ना. इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि पश्चिमी भारत के अंदर किस तरीके से साम्राज्य जो है स्थापित किया था, किस किस शासक जो थे वो आए और किस किस तरीके से उन्होंने जो है अपना साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया. उसी तरीके से जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी एरिया पे अपना राज्य शासन स्थापित किए हुए थे, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ इंडियन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिकल जो है हलचल हो रही थी, जिसमें क्या हुआ था, कई सारे राजा जो थे, शासक जो थे, उन्होंने भी अपना साम्राज्य जो है विस्तृत किया हुआ था. जिसमें पहला जो है चोल है. क्या स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है? चोल, जिसका राज चिन्ह है वो क्या है स्टूडेंट? चीता. बात की जाए पांडे की, तो पांडे जो थे उनका जो राज्य चिन्ह था वो था मछली. ठीक है. उसके बाद में बात की जाए चेर की, तो चेर का जो स्टूडेंट राज्य चिन्ह था वो क्या था? धनुष था. ठीक है. जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था अशोक के बारे में ही पढ़ाया था मैंने आपको. ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से सांची के स्तूप वगैरह बनाए थे. ठीक है, एमपी में बनवाए थे और काफ़ी सारी जगह पर उन्होंने बनाए थे. क्योंकि जब 261 ईस्वी में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था. ठीक है, उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा खून खराबा करके उन्होंने तभी क्या हुआ था कि संकल्प लिया था भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का, है ना. तो उन्होंने मोरल जो वैल्यूज़ थे उनको डेवलपमेंट करने के लिए लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज़ को लोग बाग फील करें और उनको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ जो है इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें मॉरल वैल्यूज़ को. तो उन्होंने इसका जगह जगह पर स्तूप बनवाए, है ना. और क्या कहते हैं, पिलर बनवाए, इन्होंने स्टोन पिलर बनवाए, लौह स्तंभ बनवाए. ठीक है ना. और काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई जिससे कि उन्होंने पूरा अपना प्रयत्न किया और धम्म की नीति अपनाई. धम्म की नीति जो है किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी, है ना. और इन्होंने मैंने आपको पढ़ाया था, इन्होंने अपनी बेटी और बेटे दोनों को जो है संघमित्रा और महेंद्र को जो है कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था. किसके? बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए. ठीक है. तो उनके द्वारा राज्य चिन्ह भी था एक, जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो राज्य चिन्ह जो है वहीं से लिया गया है. और इसका जिक्र जो है अर्थवेद के अंदर मैंने आपको बताया था. मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में आपको देखा कि 4 जो है टाइगर बने हुए हैं इस तरीके से. यहाँ पर इस तरीके से उनके फेस हैं. मैं बना तो नहीं पाऊँगी ड्राइंग, एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. 4 इसमें बने हुए हैं टाइगर, और राज्य चिन्ह उसके अंदर है स्टूडेंट वो अशोक की ही देन है. ठीक है, वर्तमान समय में जो राज्य चिन्ह है. ओके, तो उसी तरीके से जो दक्षिण जो एरिया था स्टूडेंट, जिसको संगम पीरियड स्टूडेंट कहा गया है, संगम पीरियड में चोल, चेर और पांडे थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पूरी तरीके से नियंत्रित किया हुआ था, अपने साम्राज्य स्थापित किया हुआ था. तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने जो है ब्रीफ में जो आपको बताऊँगी थोड़ा सा, जो एक लाइन जो स्टूडेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. चलिए, सो लेट गेट स्टार्टेड. देखिए स्टूडेंट, आगे हम समझेंगे. और ये पूछा भी जाता है कि कौन सा साम्राज्य था जो ट्रायंगल शेप में था, त्रिकोणीय जो क्या बोलते हैं आकार में जो था, वो कौन सी सभ्यता थी, कौन सा एरिया था, कौन सा काल था. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है. तो कौन सा था स्टूडेंट? संगम काल. कौन सा था स्टूडेंट? संगम काल था. उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट. इमेजेस इसके लिए आई ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए. ठीक है, इमेजेस के द्वारा हमारी लर्निंग जो होती है बहुत बेहतर होती है. ओके, इसलिए मैं इमेजेस को लेके आई हूँ. आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ संगम काल. संगम काल इसका क्यों रखा गया? क्योंकि जो संगम जो स्टूडेंट एक क्या था? लिटरेचर था, एक साहित्य था. इस संगम नाम के साहित्य से ही दक्षिण भारत के जो 3 चोल, पांडे और चेर जो क्या था साम्राज्य था, उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो संगम साहित्य से ही मिलती है. इसलिए इसका जो नाम रखा गया है संगम काल ही रखा गया है. ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताऊंगी. यहाँ पर इन्होंने सारी की सारी क्या दी हैं? रचनाएं दी हैं. यदि आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैंने इन सभी रचनाओं को जो है पढ़ाया हुआ, इन सभी रचनाओं के जो है स्टूडेंट नाम पढ़ाए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे. ओके, साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांडे को दिया हुआ ये साउथ इंडिया का पिक्चर है. मैंने आपको
7 क्वेश्चन डिस्कस करवा चुकी हूँ। मैं आपको आज जो करवाने वाली पूर्व मध्यकाल उसके बारे में, सॉरी पूर्व मध्यकालीन नहीं बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ संगम युग के बारे में ब्रीफ में। ओके, शॉर्ट तरीके से बताऊँगी बिल्कुल, और एक एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे संगम के बारे में। संगम युग, संगम युग क्या जो संगम युग जो इसका स्टार्टिंग जो मानी जाती है 100 ईस्वी से जो है 300 ईस्वी मानी जाती है। 100 ईस्वी से जो है 100 ईस्वी से किससे सुन 100 ईस्वी से जो है 300 ईस्वी माना जाता है। ओके, 100 ईस्वी से जो है 300 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, संगम का मीन्स क्या है मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगी। संगम का जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो क्या है, संगम का जो संस्कृत भाषा में जो मीन है, वो जो अर्थ है, संस्कृत भाषा का जो शब्द है इसका जो मीन्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। इसका जो मीन्स है स्टूडेंट वो क्या है, सभा, संघ या फिर गोष्ठी। सभा, संघ या फिर गोष्ठी, यानी कि जहाँ पर कुछ लोग जो है एकत्रित होकर किसी भी तरीके की वार्तालाप करते हैं, किसी तरह का राय मशवरा करते हैं, किसी भी तरीके का क्या करते हैं, राय मशवरा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, सभा, संघ या गोष्ठी। तो संगम का मीन्स क्या है, कुछ लोगों का आपस में बैठ के विचार विमर्श करना, उसका मीन्स होता है संगम। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद में बात की जाए संगम, उसके साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, परिषद क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परिषद ही बोलते हैं। ठीक है, संगम जो है क्या थी, जो ये संगम जो है स्टूडेंट, संगम जो है देखिए एक बार लिखा जाती है मैं आपको, संगम संगम जो है क्या है देखिए एक बार। संगम जो है जो साउथ इंडिया दक्षिण भारत के जो तमिल कवि थे, वहाँ पे तमिल बोली जाती है, जो तमिल जो कवि थे, तमिल कवियों की क्या थी, तमिल कवियों की क्या थी स्टूडेंट, एक सभा थी। क्या थी स्टूडेंट, एक सभा थी, है ना, एक सभा थी। इसमें क्या हुआ करता था, इसमें साहित्य की रचना हुआ करती थी। इसमें क्या हुआ करता था, तमिल, ओ शिट, देखिए सब चला गया, देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार। संगम युग का जो टाइम पीरियड है वो कब से माना गया है, 100 ईस्वी से जो है 300 ईस्वी माना गया है। संगम युग का जो है टाइम पीरियड कितना माना गया, 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी माना गया है। संगम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका जो मीन्स है वो क्या है, इसका मीन्स है सभा, गोष्ठी या फिर संघ या फिर परिषद, या फिर क्या थी स्टूडेंट, परिषद। ठीक है, उसके बाद में संगम जो है क्या है, संगम स्टूडेंट क्या है देखिए एक बार, संगम क्या था, संगम जो था स्टूडेंट क्या था, तमिल कवियों की एक सभा थी, है ना, तमिल कवियों की एक सभा थी। इसमें क्या हुआ करता था कि तमिल जो थे, क्या था स्टूडेंट, तमिल साहित्य जो था, तमिल साहित्य की क्या होती थी, तमिल साहित्य की रचना हुआ करती थी।
तमिल साहित्य की रचना, तमिल साहित्य की रचना हुआ करती थी, इसको ही संगम साहित्य कहा गया। तमिल साहित्य की रचना हुआ करती थी, इसको ही क्या कहा गया? संगम साहित्य। क्या कहा गया स्टूडेंट? संगम साहित्य। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे स्टूडेंट, ये मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या मैंने आपको बताया संगम युग के बारे में। संगम युग जो है ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक इसका जो है काल माना जाता है। ठीक है, और संगम जो है, संगम जो स्टूडेंट एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और संगम का मीन्स क्या होता है? सभा, गोष्ठी, संघ या फिर परिषद। अब क्वेश्चन आता है कि संगम का मीन्स संस्कृत में क्या होता है? सभा, गोष्ठी, संघ, परिषद में कोई ऑप्शन आएगा तो आप राइट टिक कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये सभी 5 ऑप्शन पता होंगे तो आप राइट को टिक कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है संगम जो है तमिल कवियों की एक क्या थी? सभा थी। तमिल साहित्य की रचना जो है संगम साहित्य कहलाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी। टेक केयर एंड बाय बाय।